हेलो बेटा जी आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पार्टनरशिप में जो हमारा चैप्टर होता है, लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में बेटा हम क्या कुछ कवर अप करेंगे। इस वीडियो में बेटा जी हम समझेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। दो चीजों का फर्क समझेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। इसके अलावा इस चैप्टर में कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं वो सीखेंगे, और वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं वो सारे लॉजिक और रीजन समझेंगे। तो बेटा जी इस वीडियो में मैं आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का बेसिक पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा जी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का अगर मुझसे आप शॉर्ट में बेसिक पूछोगे तो यहाँ पर बेटा जी इस चैप्टर में पार्टनरशिप फर्म क्लोज होने जा रही है, यानी हम अपने बिजनेस को बंद करने जा रहे हैं। जब हम अपने बिजनेस को बंद करेंगे, अब यहाँ पर बिजनेस को बंद करने की वजह मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हम जब बिजनेस को बंद करेंगे तो क्या होगा। बेटा जब हम अपने बिजनेस को बंद करेंगे तो उस कंडीशन में हम अपनी सारी एसेट्स को बेचेंगे। एसेट्स को बेचकर जो पैसा मिलेगा बेटा उनसे अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, और फिर फाइनली जो पैसा बचेगा वो पार्टनर को दे देंगे और फर्म के सारे अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है यहाँ पर हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपनी सारी एसेट्स को बेचेंगे, लाइबिलिटीज पे करेंगे, फाइनली पार्टनर को पैसा देंगे और अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्लोज कर देंगे। डन। अब हम दो चीजों में डिफरेंस समझते हैं बेटा जी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और इनमें क्या डिफरेंस होता है। मैं थोड़ा सा फोन साइज बड़ा कर देता हूं बेटा जी कि आपको समझ में आ जाए कि इनमें क्या फर्क होता है। बेटा जी ये दो फर्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते हैं कि नवंबर दिसंबर में आपके एमसीक्यू एग्जाम होने वाले हैं। तो जब आपके एमसीक्यू एग्जाम होंगे तो उसमें थियोरेटिकली बेटा वो कोई भी कंसेप्ट पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, तो बेटा जी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है जो हमारा फर्म है या जो हमारा बिजनेस है बेटा वो वाइंड अप हो रहा है। वाइंड अप का मतलब होता है हमारा बिजनेस एक तरीके से क्लोज हो रहा है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व का मतलब आप समझते हैं, नहीं समझते हैं तो मैं समझाता हूँ। बेटा अगर मान लीजिए सपोज करिए मेरे यहाँ कोई गेस्ट आता है और उस गेस्ट के लिए मैं कोई नींबू पानी बनाता हूँ, शिकंजी बनाता हूँ, तो उस कंडीशन में बेटा जी मैं गिलास लूंगा, पानी डालूंगा, उसमें नींबू डालूंगा और उसमें थोड़ा सा शुगर डालूंगा और उसके बाद उसको हिलाऊंगा, और तब तक हिलाऊंगा जब तक शुगर पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती है। तो बेटा जी जब मैंने शुगर डाली और मैंने जब उसको हिलाया तो क्या हुआ, थोड़ी देर में शुगर मेल्ट हो गई, और मेल्ट हो गई का मतलब होता है शुगर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई। तो यहाँ पर बेटा जी पार्टनरशिप फर्म में क्या है, अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करूंगा तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी जो इमेज है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, यानी उसकी जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो पार्टनरशिप फर्म अगर मैं बंद करूंगा तो पार्टनरशिप बिजनेस की जो भी आइडेंटिटी है बेटा जी वो डिसॉल्व हो जाएगी, और यहां पर हम अपने बिजनेस के क्लोज करने को ही बोल रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहां पर एक मतलब और समझने की जरूरत है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है बेटा जी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनर्स की जो रिलेशनशिप है बेटा जी वो आपस में डिसॉल्व हो गई है, रिलेशनशिप डिसॉल्व हुई है। अगर बेटा जी रिलेशनशिप खत्म हुई है इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि फर्म डिसॉल्व हो गई, ये बात आप याद रखेंगे। अगर पार्टनरशिप टूट रही है, पार्टनरशिप खत्म हो रही है, तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि फर्म क्लोज हो गई या फर्म बंद होने जा रही है या बिजनेस बंद होने जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, ये याद रखेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है जो पार्टनर्स का आपस में रिलेशनशिप है वो खत्म हो गया है, वो नई पार्टनरशिप डीड बनाकर बेटा जी अपने इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लिखा हुआ आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो इसका सीधा मतलब है कि बिजनेस बंद होने जा रहा है, बिजनेस क्लोज होने जा रहा है, और जब बिजनेस क्लोज होगा तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो समझ गए अब आप। आइए आगे चलते हैं बेटा जी। यहां पर बेटा जी इस स्लाइड में हम समझने वाले हैं कि हमारे बिजनेस बंद होने की वजह क्या होती है। इसकी पहली बड़ी वजह हो सकती है बेटा जी ड्यू टू डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के अंदर इतने ज्यादा डिस्प्यूट्स हो गए हैं कि अब वो साथ रहना ही नहीं चाहते, एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते, वो एक दूसरे के साथ काम करके राजी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा जी एक बहुत बड़ा रीजन होता है पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने का। दूसरा होता है बेटा जी रीजन कि हमारे बिजनेस में लॉसेस हो गए। जब कोई भी बिजनेस घाटे में चला जाएगा तो कोई भी पार्टनर उसको कैरी ऑन करने के फेवर में नहीं होगा, तो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तीसरा कि अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्किंग पार्टनर था जिसकी डेथ हो जाती है, अब पार्टनर की डेथ हो गई और बाकी पार्टनर इतने इनसफिशियंट है या
इतने कैपेबल नहीं है कि उस बिजनेस को कंटिन्यू करें, तो भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। चौथा होता है बेटा जी डिसॉल्व हो जाना, यानी अगर कोई पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर फाइनेंशियली कैपेबल नहीं रहते हैं या फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी बेटा जी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। इसके अलावा अगर बिजनेस में कोई इलीगल एक्टिविटीज चल रही है, यानी कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो सरकार की नजर में आ गई है, उसकी वजह से भी बेटा आपका बिजनेस क्लोज हो जाता है। डन। तो ये 5 बड़े रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस जो है डिसॉल्व हो जाता है, यानी बिजनेस क्लोज हो जाता है। अगर मैं बात करूं बेटा जी कि इस चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो बेटा जी इस चैप्टर में मेनली 3 अकाउंट बनते हैं हर क्वेश्चन में। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, हर क्वेश्चन में जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा बेटा जी, और एक कैश अकाउंट बनेगा। तो टोटल 3 अकाउंट बनेंगे हर क्वेश्चन में। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो बेटा जी आपको हर क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन होगी। अगर बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी तो हम खुद बना लेंगे। डन। तो बेटा जी जो भी बैलेंस शीट गिवन होगी, आप जानते हैं बैलेंस शीट में एक साइड पे एसेट्स गिवन होती हैं और एक साइड पे बेटा जी लाइबिलिटीज गिवन होती है। तो एक साइड एसेट्स गिवन होंगी और एक साइड लाइबिलिटी गिवन होगी। यहां पर एसेट्स आ गई और इधर लाइबिलिटी दी होंगी। अब बेटा जी जब बिजनेस बंद होगा तो क्या होगा, जब बिजनेस बंद होगा तो बेटा जी हम ये टोटल 3 अकाउंट बनाएंगे। यहां पर हम बना रहे हैं बेटा जी रियलाइजेशन अकाउंट, थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं रियलाइजेशन। दूसरे नंबर पे बेटा जी बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरे नंबर पे बेटा जी बनाएंगे कैश अकाउंट। तो टोटल हम कितने अकाउंट बनाने वाले हैं, 3 अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। अब आपका सवाल ये होगा कि सर हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें तो ABCD भी नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में सबको समझाने वाला हूं। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, रियलाइजेशन का मतलब होता है बेटा जी रिकवर्ड। रिकवर्ड क्या मतलब होता है, रियलाइज यानी कितना पैसा मिला या कितना पैसा देना पड़ा। तो बेटा जी जब बिजनेस क्लोज होगा तो हम एसेट्स को बेचेंगे, एसेट्स को बेचकर बेटा जी जो भी पैसा मिलेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे। यानी रियलाइजेशन का मतलब होता है कितना पैसा रिकवर्ड हुआ। तो बेटा जी प्रॉपर्टी बेचकर जितना भी पैसा मिला है वो हम कहां दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। और लाइबिलिटी को बदले में जितना भी पैसा देना पड़ा है बेटा जी उनको हम टू साइड में दिखाएंगे। तो रियलाइजेशन का यहां पर मतलब होता है कि फाइनली हमें क्या मिला और क्या हमें देना पड़ा। तो इनडायरेक्टली आप इसे छोटा सा कैश अकाउंट भी मान सकते हो। जो भी पैसा बेटा जी हमें मिलेगा, जो भी पैसा बेटा जी मुझे रिसीव होगा वो मैं लिखूंगा बाई साइड में, क्योंकि अगर जो भी पैसा मिला है मेरी इनकम है, और इनकम कहां लिखते हैं बेटा जी, क्रेडिट में। और जो भी पैसा बेटा जी मुझे देना पड़ा है वो मेरा क्या है, खर्चा, और खर्चे कहां लिखेंगे, डेबिट में। तो याद रखेंगे बेटा जी जो भी पेमेंट होगी वो कहां लिखेंगे, डेबिट में, और जो भी रिसिप्ट होगी बेटा जी वो लिखेंगे डेबिट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा जी, सबसे पहले हम जितनी भी एसेट्स होती हैं जो हमें क्वेश्चन में कैश का बैलेंस दिया होगा बेटा जी, वो हम कैश अकाउंट में क्रॉस साइड लिखेंगे। आगे आपको समझ में, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में क्रॉस साइड लिखते हैं। इसके अलावा बेटा जी जितनी भी एसेट्स दी होती हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस साइड पोस्ट कर देते हैं, सो दैट कि हम ये देख सकें कि जो हमारे पास एसेट्स थी और उन्हें बेचकर जो पैसा मिला उससे फाइनली उसका प्रॉफिट और लॉस निकाल सके। डन बेटा जी। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, जो हमारे पास एसेट्स थी फाइनली उन्हें बेचकर हमें कितना पैसा मिला, और लाइबिलिटी जितनी थी उन्हें फाइनली हमने कितना पे किया, और ओवरऑल उनसे कितना फायदा या नुकसान हुआ वो कैलकुलेट करने के लिए बेटा जी रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट का मेन रीजन मैंने आपको बता दिया। कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में क्रॉस साइड लिखते हैं, जितनी भी एसेट्स हैं लाइक मशीनरी और बिल्डिंग, इनको रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा जी क्रॉस साइड ट्रांसफर करते हैं। ऐसे ही बेटा जी जो क्रेडिटर होते हैं, जो भी लाइबिलिटी होंगी, क्रेडिटर, BP, बैंक लोन, जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटी है बेटा जी उनको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस साइड ट्रांसफर करते हैं। जो पार्टनर्स के बैलेंसेस होते हैं बेटा जी वो भी हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, क्रॉस साइड उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पर याद रखेंगे कि बैलेंस शीट से सारी एसेट्स को क्रॉस साइड शिफ्ट कर देंगे। डन। अब हमने यहां पर क्रॉस पोस्टिंग कर दी। अब मैं बेटा जी इन एरोस को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने ये सब चीजें आपको समझा दी हैं। जी ये मैं इनको साइड में कर देता हूं ताकि मैं आपको आगे की चीजें समझा पाऊं। जी बेटा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हमने सारी लाइबिलिटीज और एसेट्स बेटा जी वहां से शिफ्ट कर ली क्रॉस साइड। उसके बाद अगर आपने कोई लाइबिलिटी पे की है तो लाइबिलिटी पे करने से जो भी पैसा जाएगा बेटा जी वो टू में शो करेंगे। जितना भी अमाउंट आपने क्रेडिटर को, BP को, बैंक लोन का पे किया वो लिखेंगे। जितना भी एसेट्स बेचकर बेटा जी पैसा मिला है
वो सारा हम टू में लिखेंगे। फाइनली बेटा जी हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे दोनों साइड को कंपेयर करके। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बेटा जी इसको बोलेंगे हम क्या, प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बेटा जी, प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी तो बेटा जी क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस होता है बेटा जी वो पार्टनर्स अकाउंट में क्रॉस साइड, अगर प्रॉफिट निकला है तो बेटा जी क्या करेंगे, पार्टनर्स अकाउंट में क्रॉस साइड बांट देंगे। और बेटा जी इसी तरीके से अगर कोई लॉस निकला होगा तो उसे भी पार्टनर्स अकाउंट में बेटा जी क्या करेंगे, क्रॉस साइड बांट देंगे। डन। उसके बाद बेटा जी पार्टनर्स के जो भी फाइनल बैलेंस बचेंगे, क्या बचेंगे, फाइनल बैलेंस बेटा जी उसे कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यानी अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो फाइनल बैलेंस कैश और बैंक करके पे कर देंगे। और बेटा जी अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो फाइनली उनसे पैसा हम रिकवर कर लेंगे। जो भी बेटा जी पार्टनर्स का बैलेंसेस होता है बेटा जी उसको भी हम कैश अकाउंट में कहा लिख देंगे बेटा जी, क्रॉस साइड। ए बी से जो पैसा मिला है वो लिखेंगे बेटा जी। फाइनली अगर हमने ए बी को कोई पैसा दिया है तो बेटा जी यहां लिखेंगे। डन। तो यहां पर मैंने बता दिया, प्रॉफिट होगा तो इधर बांटना, लॉस होगा तो इधर। जो पार्टनर्स के बैलेंस बचेंगे बेटा जी वो यहां लिखेंगे और जो बैलेंस बचेगा वो यहां लिखेंगे। डन। इसके अलावा आपने जो भी एसेट्स बेची हैं बेटा जी, एसेट बेचकर कोई पैसा मिला है तो पैसा आएगा कैश अकाउंट के टू में लिखेंगे। और इसके अलावा बेटा जी पैसा जाएगा तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट के बाई में लिखेंगे। तो इस तरीके से बेटा जी हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। अभी आपको लग रहा होगा बेटा जी कि इतनी सारी चीजों को सर कौन सी चीज कहां जा रही है, क्रॉस पोस्टिंग हो रही है, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा जी जब मैं आपको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा ना तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही आसान है। अभी मैं क्या है आपको वर्बली समझा रहा हूं तो अभी आपको लग रहा होगा कि चीजें इतनी सारा इधर उधर मूव कर रही हैं, बट जब मैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तब आपको लगेगा सर ये तो डैम श्योर जितना आप वर्बली बोल रहे थे उससे कहीं ज्यादा आसान है। डन। अगर मैं ये बात करूं बेटा जी कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता, रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या फर्क है, तो बेटा जी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। इससे पहले एक चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा जी इन 4 चैप्टर में जो हम अकाउंट बनाते थे उसका नाम था रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस लिखते हैं कि पहले बिल्डिंग 2 लाख थी अब 2,50,000 हो गई तो एसेट बढ़ी तो 50,000 का फायदा। पहले मशीन बेटा जी 1 लाख की थी अब हो गई 80,000 की, कम हुई तो बेटा जी लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस लिखते हैं बेटा जी प्रॉफिट और लॉस की फॉर्म में। प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में, लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू में। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखते हैं बेटा जी, एसेट्स बेचकर जो पैसे मिले, एक तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट कैश अकाउंट है। पैसा मिलेगा तो बेटा जी रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे यानी क्रेडिट में, और बेटा जी पैसा जितना भी दिया है बेटा जी वो टू साइड में लिखेंगे यानी पेमेंट साइड में। तो आइए बेटा जी डिफरेंसेस पढ़वा देता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारी एसेट्स की सेल और सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सारी एसेट्स और लाइबिलिटी का बेटा जी इंक्रीज डिक्रीज यानी डिफरेंस लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस वाली साइड। इसके अलावा बेटा जी ये कब बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, डिसोल्यूशन के टाइम पे जब फर्म क्लोज होती है। इसके अलावा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म का मतलब होता है जब जब बेटा नई पार्टनरशिप डीड बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। इसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट का मेन मोटिव होता है एसेट्स की सेल और लायबिलिटी की पेमेंट से जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो कैलकुलेट करना, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का मेन मोटिव होता है बेटा जी एसेट्स और लायबिलिटी में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसके बेस पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। तो ये है रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस। तो बेटा जी इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बेटा जी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, 3 अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट कैसे बनेंगे बेटा जी वो भी समझाया। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्यों डिसॉल्व होती है उसके कुछ रीजंस बताए, और इसके अलावा एक चीज बताई रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इसके बहुत ही इजी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। उस वीडियो को देखने के बाद लगेगा सर ये चैप्टर तो डैम इजी है, बहुत इजी। तो बेटा जी नेक्स्ट वीडियो का जो इसका नेक्स्ट स्लाइड होगा यानी जो मैं अगली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूं उसका लिंक बेटा मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से लिंक को प्ले करके बेटा जी वो वीडियो आप देख सकते हो। तो मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में। डन। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।